We are starting with chapter matrices. चैप्टर का नाम क्या है? Matrices. So what is this matrices? Matrices is the plural form of matrix. ठीक है, कई सारी मैट्रिक्स होंगी तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस. ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या चीज होती है ये लिखिए. मैट्रिक्स इज अ rectangular array of number. Matrix is a rectangular array of number arranged in rows and column. ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर क्या होता है ये भी देख लीजिए. मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. आपको दिखाते हैं वो अरे कैसा होता है. ए इज इक्वल टू, हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, अब इसमें नंबर होंगे 2 3 4 7 3 0 1 2 -3, ये रहा. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप ले रहा है. ठीक है, कुछ नंबर्स हैं इसके अंदर, और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टुगेदर तो हम इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. ठीक है, अगली बात अब समझिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कहते हैं कि m/n ऑर्डर है मैट्रिक्स का. व्हाट डू वी से? m/n. m रिप्रेजेंट करता है रोज को और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. ठीक है, अच्छा, अब ये बताइए, ये जो ऊपर मैट्रिक्स हमने बनाया, ये मैट्रिक्स, इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं. दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. 3 रोज हैं. 3. कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 3 है. ये रहा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम. कॉलम भी 3 है. तो पता है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? जो मैट्रिक्स हमने ड्रॉ की इसे कहा जाता है 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/3. ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? अगर हम कहेंगे कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हम लिखते हैं ऐसे, ए, उसके नीचे लिख देते हैं 3 × 3. ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब दूसरी बात समझते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4 3 7 9. ठीक है, इफ दिस इज अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये जो 4 होता है इसको हम बोलते हैं A11. 1 क्यों? जो पहला 1 हमने लिखा, ये देखिए, द फर्स्ट 1, जो हमने पहला 1 लिखा वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो दूसरा वाला है उसके बाद 1 ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. तो जब हम बोलते हैं A11 तो इसका मतलब होता है पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट. ठीक है, जैसे 3 को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा A. बताइए रो कौन सा है? ये पहला रो है. रो तो पहला ही है ना. ठीक है, कॉलम कौन सा है? दूसरा कॉलम. तो क्या बोलेंगे इसको? A12. आई एम रेडी टू रिपीट. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत बोलिएगा. समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो अगर समझ में आ रही है तो 7 बताइए, इसको क्या बोले हम? क्या बोला जाएगा?
सबसे पहले क्या बोला जाता है, रो की कॉलम, रो, ठीक है। तो ए रो कौन सा है, दूसरा रो है, ठीक है। पहला रो कौन सा था, ये पहला रो है ना, ये दूसरा रो है इसमें, तो दूसरा रो तो क्या बोलेंगे 2। कॉलम कौन सा है 7, कौन से कॉलम में है 7, पहले कॉलम में है, तो दिस इज 2 1। समझ में आ गई बात सबको? अच्छा, अब ये 9 को क्या बोलेंगे, बोलिए, ए, हाँ 2, और बोलो आगे 2, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, A22। ठीक है, और भी इसे लिखने का एक तरीका होता है, वो भी सीखिए साथ ही में। जैसे आपने लिखा है ना स्मॉल a11, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी आप ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,1। हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, हम पूछ लेंगे आपसे कि बताइए ए, कैपिटल लेटर ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,1, एलिमेंट कौन सा है, तो आप बताएंगे 4, ठीक है। इसको और कैसे लिखा जाता है, स्मॉल ए जो है 1 2, इसको कैसे लिखा जाएगा, ए कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1,2। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ध्यान दीजिए। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है। कुल मिला के पूरे नंबर्स को बोलेंगे मैट्रिक्स, और उसके अंदर जितने भी हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। पूरे मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। और ए के नीचे हम लिखते हैं इतना इंटू इतना, 2 इंटू 3। अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए उसके नीचे 2 इंटू 3, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2/3 है, मतलब इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। पता है ए 2/3 मैट्रिक्स देखने में कैसा होगा, बना देते हैं। 2 रो होंगे, 3 कॉलम, तो 2 1 4 6 9 -5, ठीक है। कितने कॉलम हो गए यहां पे, 3 कॉलम, कॉलम ये होता है, ठीक है। रो 2 हो गए, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, कॉलम कितने हो गए, 3 कॉलम। शुड आई शो यू द कॉलम, क्या पता है आपको, पता है आपको, ये देखिए, ये ठीक है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम कहां है, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम कहां है, ये रहा तीसरा कॉलम। क्लियर है सबको बात? आइए वापस से, वी वर टॉकिंग हियर, अभी और बातें करते हैं इसमें। ये A21 को और क्या लिखने का तरीका है, कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2,1, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2,2। ठीक है, चलिए, जैसे हमने यहां पे आपको बताया था ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में m इंटू एन लिखते हैं हम, ठीक है, m इंटू एन। जब ऑर्डर की बात आएगी तो आप कैसे बोलेंगे, m इंटू एन ऑर्डर है, m रोज बताएगा, n कॉलम बताएगा। जब एलिमेंट्स की बात होगी तो हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे, ये जैसे है ना A11, तो ये क्या है, ए आई जे, ठीक है। एलिमेंट के केस में रो को आई बोलेंगे और कॉलम को क्या बोलेंगे, जे, ठीक है। और मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात आएगी तो कैसे बोलेंगे, एम एन। क्लियर है सबको? यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि मैट्रिक्स ऐसा होता है ए, ठीक है, ये होता है m इंटू एन, ये होता है, और ये इज इक्वल टू कैसे होता है, ए आई जे, अंदर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, ए आई जे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं और आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड। आप भी मैट्रिक्स को कॉपी कीजिए और मेरे क्वेश्चन को आंसर कीजिए।
A is equal to 4 3 2 1 7 minus 8 minus 2 3 and 6. ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा और करेक्शन करेंगे इसमें। 7 3 7 minus 1 minus 4, ये रहा मैट्रिक्स। चलिए आंसर कीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। थ्री इंटू 4 या 4 इंटू 3? Order of matrix is m into n, which is rows into column. How many rows are there? There are 3 rows in it. Rows कितने हैं? Rows ऐसा होता है खड़ा वाला, ठीक है। कॉलम कैसे होते हैं? ऐसे, ये कॉलम है, ठीक है। रो कॉलम पता है ना, ठीक है। रो कितने हैं इसमें? देखो 3 ही रो हैं, 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 4। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3 इंटू 4। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4, राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आंसर कीजिए मेरा। A32 कितना है? A32 मतलब AIJ निकालना है, एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। -8। चेक करो, इतनी आसान सी बात है, कोई बहुत मेहनत वाली बात थोड़ी ना है। व्हाट डज इट मीन? A32 का मतलब 3 क्या बोल रहे हैं? 3 क्या है? रो, और 2 क्या है? कॉलम। तीसरे रो में दूसरे कॉलम में क्या है? तीसरा रो, पहला दूसरा तीसरा, उसके दूसरे कॉलम में क्या है? -8। ठीक है, अब आपको बताना है, ठीक है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं तुरंत बताना, जल्दी से। 823 कितना है? 823 ठीक से देखो, 32 नहीं पूछ रहे हैं आप, 23 पूछ रहे हैं। थ्री है, ठीक है। व्हाट इज 2 3? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में 3 है, 3। अगर आपकी अनुमति हो तो आगे बढ़े अब, ठीक है। इतना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया। चलिए देखिए अपने बुक में, हमने डेफिनेशन क्लियर कर दी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे अगर 2 रो हैं तो कॉलम भी कितने होंगे? 2। अगर रोज 4 हैं तो कॉलम भी 4 होंगे, उसे कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आप बस हमें ये बताओ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? No, this is not a square matrix, as because the number of rows are 3 whereas the column is 4.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया और ऑप्शन में 4 आपको नाम दे दिया कि कौन सी मैट्रिक्स है ये, तो यू कैन फाइंड आउट यस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर है, यू विल टेक एज दिस इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो मैट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको मैट्रिक्स पहचानना होता है कि इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताएं। सबसे पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स वही होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल तो हो ही नहीं सकता। स्क्वायर के साथ साथ कुछ और भी फीचर है इसमें, स्क्वायर के साथ साथ स्क्वायर होगा तभी डायगोनल हो सकता है, मतलब अगर स्क्वायर नहीं है तो डायगोनल तो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी स्क्वायर होगा तभी डायगोनल होगा, ठीक है। हम डायगोनल को बहुत आसान लैंग्वेज में यहां पे समझाते हैं आपको। डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहली बात इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। आइए समझाएं, ये देखिए, अगर 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब कि 3 रोज और 3 कॉलम्स, ठीक है, तो ऐसे होंगे मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल किसे कहते हैं? ये जो हिस्सा है ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अब ये जितने डायगोनल एलिमेंट हैं जो मेरे येलो पट्टी पे आएंगे नंबर, पता है वो कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो, मतलब अदर देन जीरो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं यहां पे, ये हो सकता है 4 6 -2, कुछ भी, एनीथिंग, जीरो नहीं होगा। और जितने नॉन डायगोनल बच गए, मतलब येलो पट्टी के बाहर जितने भी नंबर्स हैं, वो क्या होंगे? जीरो, ये जीरो होगा। तो अब इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहली बात तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये सोचिएगा भी मत कि डायगोनल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, टेल मी वेदर दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज दिस अ स्क्वायर मैट्रिक्स? इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स? यस, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स और समझाने जा रहे हैं आपको, स्केलर मैट्रिक्स। नोट कीजिए आप भी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तब वो स्केलर भी हो सकता है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? जो स्क्वायर है। दूसरा, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो चांसेस है कि वो स्केलर भी हो सकता है। क्या होता है ये? तो हम सिंपल तरीके से लिखवा रहे हैं, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल क्या होते हैं? जीरो होते हैं, ठीक है। इसमें डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सारे सेम होंगे, एक जैसे। और नॉन डायगोनल तो क्या होना होगा? जीरो होगा तभी तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा वो।
तो नॉन डायगोनल सारे 0 होंगे। आपको बना के दिखाते हैं ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। ये जो डायगोनल हरी पट्टी पे नंबर्स आएंगे हमारे, वो सारे एक नंबर ही होने चाहिए। मतलब अगर यहां 2 है तो ये तीनों क्या होंगे, 2। ठीक है, अब बाकी को क्या होना है, 0। समझ में आ गया। इसको क्या बोला जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस। इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस। ठीक है, सब याद रखेंगे। ठीक है, एक एक बात अच्छे से याद रखेंगे। एट टाइम्स आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स, बस नाम बताइए इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, चलिए अगला, ये बुक में एक दिख रहा है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद ही हमने डायगोनल के साथ साथ आपको स्केलर भी समझा दिया। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात, क्या सर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सर क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, हाँ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। खास बात यह है कि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम भी है और 1 होने चाहिए। सारे डायगोनल एलिमेंट अगर 1 होंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम आपको लिखवा दें ये कैसा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी बात, इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तीसरी बात बोलिए, इज अ स्केलर मैट्रिक्स। है भी सारे नंबर एक। ठीक है, क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल 0। बना के दिखा देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। ये हम हमेशा 3x3 का मैट्रिक्स बना रहे हैं। अगर यही 2x2 का बनाए तो कैसा दिखेगा, ये स्केलर मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, डायगोनल क्या है, ये रहा डायगोनल, ये रहा इसमें डायगोनल। चलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए नहीं लिखते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए नहीं लिखते, दिस इज डिनोटेड बाई आई। जब ये बनाएंगे हम तो ये लिखेंगे आई इज इक्वल टू, दिस इज आई इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाई आई। बाकी सब मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। ठीक है, इफ दे आर मोर देन वन मैट्रिक्स गिवन टुगेदर, अगर एक से अधिक मैट्रिक्स साथ में दी हुई है, ठीक है, तो ऐसे में यू कैन राइट फर्स्ट मैट्रिक्स एज ए, सेकेंड मैट्रिक्स एज बी एंड थर्ड मैट्रिक्स एज सी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल मैट्रिक्स होगी तो ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए भी नहीं लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, चलिए अगला सीखते हैं हम लोग, बुक में ही देखिए। नेक्स्ट क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
एक तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसे रेक्टिफाई कर लीजिए पहले। ये 0 नहीं है, ये 6 है। मेक द करेक्शन इन बुक। ठीक है। अच्छा सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहां होगा? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। मतलब कि सबसे पहली बात तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अब वो सीरीज खत्म हो गई। अभी तक हम लोग पढ़े थे स्क्वायर होना जरूरी है, डायगोनल होना जरूरी है। ठीक है, बस अब नहीं, अब स्क्वायर होना तो जरूरी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ये देखिए, ये अपर ट्रायंगुलर बना देता है। ये अपर ट्रायंगुलर कैसे बना दे रहा है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कैन यू सी दिस? एक ट्रायंगुलर बन रहा है। इज इट ए ट्रायंगल? यस, दिस इज अ ट्रायंगल जो हमने बनाया। जो नीचे बच गया वो 0 बचेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स होता है कि जब आप 0 को छोड़ के बाकी नंबर्स का बनाएंगे तो वो कौन सा शेप ले लेगा? ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, ये कहता है कि ए आई जे विल बी 0 इफ आई इज ग्रेटर जे। एलिमेंट 0 हो जाएगा। कब 0 होगा? जब आई ग्रेटर जे है। आई का मतलब क्या होता है? आई जे में आई रो को डिनोट करता है, जे जे कॉलम को डिनोट करता है। जब भी रो ग्रेटर कॉलम होगा तो वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कहां कहां रो ग्रेटर कॉलम होता है। ठीक है, रो ग्रेटर कॉलम। देखिए, नंबर ऐसे होते हैं A11, फिर A12 कहते हैं हम। पहला वाला जो एलिमेंट होगा उसे A11 कहेंगे, दूसरे वाले को A12 कहेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? A13। या नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम? A21, A22, A23, A31, A32, A33। यही तरीका होगा। अब हमको एक बात बताइए, कहां कहां रो ग्रेटर कॉलम है? वेयर इज रो ग्रेटर कॉलम? रो ग्रेटर कॉलम A21, ये देखिए रो बड़ा हो गया, रो 2 हो गया, कॉलम 1 है। ठीक है, A31, रो 3 कॉलम 1 बड़ा हो गया। A32, A32 में भी क्या हो रहा है? रो बड़ा कॉलम छोटा। और कहीं जहां रो बड़ा है कॉलम छोटा है? नहीं, A11 रो कॉलम बराबर, A12 में क्या हो रहा है? कॉलम बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हर जगह, बाकी जगह कॉलम बड़ा हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है? ठीक है, रो जहां पे बड़ा हो रहा है वो 3 थे ये। जहां पे भी रो बड़ा हो जाएगा वहां पे 0 हो जाता है, उसी को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम तो कहते हैं इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आई इज ग्रेटर जे, बस ऐसे समझिए ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन जाता है। अगर ऐसा मैट्रिक्स हो कि ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन जाए तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बाकी जो ट्रायंगल के बाहर बच गया वो क्या होगा? 0। जैसे हम एक 2x2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना के दिखाएं आपको। 2 3 0 1। देखिए, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए कैसे। कैन यू सी दिस? बिकॉज 0 हमने रखा है A21 की जगह पे। A21 सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, रो ज्यादा है कॉलम से। समझ में आ रहा है सबको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? उसी का उल्टा। 0 कब होगा? जब रो कॉलम से छोटा होगा। ठीक है,
अच्छा यहां पे थोड़ी सी एक मिस्टेक है बुक में, इसको भी सही कर लीजिए। यहां पे ये 0 नहीं है, इसको कुछ और रख लीजिए, 6 रख लीजिए मान लीजिए। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, वेयर आई हैव मेड द करेक्शन, दिस इज द पॉइंट वेयर आई हैव मेड द करेक्शन। ठीक है, अब आप देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर बना देगा, ये देखिए आई हैव मेड लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, चलिए आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझाते हैं। अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं? व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर A12 जितना होगा ना, अगर A12 6 है तो पता है A21 भी कितना होगा? 6 ही होगा। Aij हमेशा AJI के बराबर होगा, यानी A32 हमेशा किसके बराबर होगा? A23 के। ठीक है, इसका मतलब हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएं। अगर रो को कॉलम बना दिया जाए, ठीक है, या कॉलम को रो बना दिया जाए तो वही आंसर आएगा। आइए हम इसका क्या करते हैं, इसके पहले रो को देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसका पहले रो को हम कॉलम बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 8 - 2 7। ठीक है, पहले रो को पहला कॉलम बना दिए, ये देखिए ये ऐसे कर दिए। अब दूसरे वाले को, ये जो दूसरा रो दिख रहा है, इसको हम दूसरा कॉलम बना देते हैं, -2 -9 3। ठीक है, और ये जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है, इसको हम तीसरा कॉलम बना दे रहे हैं, तीसरे रो को तीसरा कॉलम, 7 3 5। या चेक कीजिए मैट्रिक्स फिर से वही बन गई, फिर से वही मैट्रिक्स बन गई। 8 - 2 7 -2 -9 3 -2 -9 3 7 3 5 7 3 5। ये देखिए, समझ में आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए आई जे हमेशा जे आई के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो रो और कॉलम, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, वही रह जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा आपको एक बात बता दें, अभी आगे चल के पढ़ाएंगे भी, इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर से सुनिए, किसे कहा जाता है? रो को कॉलम बना दिया जाए, इसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पता है ये हमने क्या बनाया है? ये हमने बनाया है बी का ट्रांसपोज। बी का, बोलिए क्या बनाया हमने? बी का ट्रांसपोज। क्या होता है बी ट्रांसपोज बनाना? रो को क्या बना देते हैं? कॉलम। रो को जब आप कॉलम बना देंगे तो उसे ट्रांसपोज कहा जाता है। एग्जांपल से समझिए फिर से, ए है 4 5 9 7। ठीक है, इस ए का ट्रांसपोज बनाइए। लिखा कैसे जाता है? ए पे पावर स्मॉल टी। ठीक है, बनाइए ए का ट्रांसपोज। कैसे? रो को ना कॉलम बना दीजिए, 4 5 लिख दीजिए, और दूसरा वाला रो क्या है? 9 7, उसको कॉलम बना दीजिए 9 7। ये हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये जो ए था, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका अगर हम रो का कॉलम बना देना तो फिर भी वही आएगा। ये वही नहीं आ रहा है, ये ट्रांसपोज बना दिया हमने। ठीक है, बात समझ में आई ना सबको? बट दिस नॉट इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक खास बात यह है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स के बराबर होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद ऐसे रखना है कि आई जे इज इक्वल टू जे आई।
ठीक है, ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आई जे जे आई के बराबर होगा, यानी 3 2 2 3 के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये है कि रो को कॉलम बना दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही ना होता है। ए 3 2 का मतलब क्या हुआ, 3 रो है 2 कॉलम है, और हम इसी को अगर 2 3 कर दे और ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, रो और कॉलम एक ही चीज चल रहा है। ठीक है, रो को कॉलम पटक दीजिए या कॉलम को रो पटक दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो ऐसा है ए 3 2 2 3 के बराबर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे भी बोला जा सकता है, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, या आपने ट्रांसपोज बनाया था, हमने ट्रांसपोज बनाया था, और देखा हमने ट्रांसपोज बनाने के बाद कि अरे एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पे तो 8 2 1 होता है ना, बोलो बच्चों, होता है ना, लेकिन 8 2 1 हमेशा 1 2 के बराबर ही होगा, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है 1 2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखा रहा है ना। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे क्या होता है, जस्ट अ मिनट, यहां पे क्या होता है, 3 1 होता है, लेकिन यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 1 3, वाई, एज बिकॉज 3 1 इज इक्वल टू 1 3 इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है, नहीं। अच्छा, अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक उसे कहते हैं व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। यहां पे एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बच्चों। ए आई जे किसके बराबर होगा, माइनस ए जे आई। जैसे ए 1 2 विल बी इक्वल टू माइनस ए 1 2 1, मतलब साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए 8 माइनस 2 और 7 है। ठीक है, 8 माइनस 2 और 7। ठीक है, तो ये जब बनेगा, कॉलम बनेगा, तो 8 2 माइनस 2 की जगह पता है ये क्या हो जाएगा, 2, और 7 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 7। बात समझ में आ रही है। आइए हम आपको एक मैट्रिक्स दिखाते हैं। पहले ये यहां पे देखिए, इधर देखिए, देखिए 1 2 और 2 1 दोनों आता है। ये देखिए 1 2 और 2 1, ये रहा। ठीक है, 1 3 यहां रहता है और 3 1 यहां होता है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहां से यहां वाला उल्टा रहेगा। कैसे मैच कराते हैं आप समझिएगा। देखिए हम इस मैट्रिक्स को बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। अब आइए समझाते हैं आपको कैसे स्क्यू मैट्रिक्स तुरंत पहचानना, तुरंत पहचानना है, इतना दिमाग नहीं लगाना कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, नहीं। ये देखो, ये -2 है तो ये 2 रहेगा, फिर इसके बगल में आना, मतलब पहले इधर से इसको मैच कराना, फिर ये अगर 7 है तो ये उल्टा होगा -7, फिर उसके बाद ये इससे इसको मैच कराओ 3 और ये -3। बात समझ में आ रही है। बीच वाला ये देखो छूट जाएगा, बस ये देखो छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, और बाकी आपको मैच करा देना होगा, उल्टा होते जाना चाहिए। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या चेक करना होता है, यही चेक करना होता है, ये दोनों बराबर होंगे। जो यहां पे माइनस प्लस कर रहे थे ना, ये माइनस प्लस नहीं रहेंगे। आइए दिखाएं आपको।
हाँ ये देखिए, ये था ना एग्जाम्पल, ये वाला किसका एग्जाम्पल था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दिखाएं। ये -2 है तो ये -2, ये 7 है तो ये भी देखिए 7 है, और ये 3 है तो ये 3 है। बीच में जो डायगोनल एलिमेंट है ना, उसको छोड़ दीजिए, बाकी मैच कराते जाइए। इतना सोचना नहीं पड़ेगा, खटाखट देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी मैच कराते जाएंगे। सही चल रहा है स्क्यू मैट्रिक्स, निगेटिव होते जा रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है मतलब सेम चल रहा है साइन, तो सिमेट्रिक, साइन चेंज होते जा रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। यही लिखवाते हैं, ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट क्या हैं? जीरो। सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसे कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? नहीं, जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, वो जीरो मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। और इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, रो वेक्टर या फिर कह लीजिए रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर भी कहा जाता है, रो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ रो होती है, देयर वोंट बी एनी कॉलम, सिर्फ रो होगा, एक सिंगल रो, कॉलम नहीं होंगे। ठीक है, ओ सॉरी, कॉलम नहीं होंगे, आई एम सेइंग सिंगल रो होगा, एक रो होगा, कॉलम तो हो ही गई थी। ठीक है, सिंगल रो होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम मींस कॉलम मैट्रिक्स। रो कॉलम, रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अब आइए कुछ ऑपरेशन सीखते हैं मैट्रिक्स पे। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को बराबर मैट्रिक्स कहा जाता है, इक्वल कहा जाता है अगर उसका ऑर्डर बराबर है और सारे एलिमेंट बराबर है। जैसे ए इज इक्वल टू क्या है? 2310, और बी भी क्या है? 2310, सारे एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी बराबर है, तो हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर एक जैसे मैट्रिक्स है तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अगली चीज सीखिए, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है एक मैट्रिक्स में एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब सेम क्वांटिटी। ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी, उसे कहा जाता है स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल से हम करके दिखाते हैं इसे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है सेम क्वांटिटी।
जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, आप जो हम अभी तक राउंड बना रहे थे ना, आप राउंड भी बना सकते हैं, ऐसे स्क्वायर भी बनता है, ठीक है। 3705 माइनस 2 1 305, ठीक है। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स अब बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको 5A बनाना है, ये जो 5A है ना, इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीपल। मतलब पूरी मैट्रिक्स में 5 मल्टीप्लाई करना है तो उसे क्या बोला जाएगा, 5A। जैसे पूरी मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करना हो तो पता है उसे क्या बोला जाएगा, 2A, ठीक है। और जो तैयार होकर मैट्रिक्स रेडी होगी अब, उसे क्या बोला जाता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए बना देते हैं, सब में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ, 15 35 0 25 माइनस 10 5 15 0 25। ठीक है। अच्छा आप बना के दिखाइए हमको, -2A बनाइए। क्या मतलब हुआ इसका, पूरी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करना है, -2 मल्टीप्लाई करना है। कर दीजिए, करिए बच्चों। तो ये हो जाएगा -6 -14 0 -10 4 -2 -6 0 -10। आई होप सही किया हमने, देख लीजिए एक बार। तो हैव यू अंडरस्टूड स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी स्केलर क्वांटिटी से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन बहुत आसान होता है एडिशन, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होंगे, तभी हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम और रोज दोनों मैट्रिक्स के बराबर नहीं होंगे तो आप एडिशन नहीं कर सकते दो मैट्रिक्स का, ठीक है। हम आपको करके दिखाते हैं एडिशन। आप भी हेडिंग दीजिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बोलेंगे, पता है क्यों, क्योंकि अगर एडिशन कर रहे हो तो एक से अधिक मैट्रिक्स होगा ना, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ए है हमारा 3 2 -1 0 और बी है मान लीजिए हमारा -7 3 2 और 5। कैन वी एड इट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, कैन वी एड इट, यस वी कैन एड इट बिकॉज A is also 2 by 2 मैट्रिक्स एंड B is also 2 by 2 मैट्रिक्स, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, करिए ऐड। A प्लस बी, 3 और -7 कितना होगा, -4, -1 और 2 1, 3 and 2 5, 0 and 5 5। ठीक है, अगली बात ये जानिए, A प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू B प्लस ए। अगर आप B प्लस ए भी करेंगे तो आंसर क्या होगा, यही होगा जो A प्लस बी है, ये हमेशा बराबर होता है। ठीक है,
A plus B will always be equal to B plus A. अच्छा, A माइनस B कितना होगा? ये भी बहुत आसान होता है, एडिशन जैसे होता है वैसे ही सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब कर भी लेंगे, करिए। A 3 माइनस माइनस 7, 3 माइनस माइनस 7 कितना होगा? 3 माइनस माइनस 7, माइनस करना है ना A माइनस B, तो 3 में से माइनस 7 को माइनस करना है आपको, क्या आएगा? मतलब ये है 3 माइनस माइनस 7, मतलब क्या हो गया? 3 प्लस 7 10, ठीक है। -1 -2 कितना होगा? -3, 2 - 3 2 - 3 क्या होगा? -1। और अगला क्या है? 0 - 5, दिस विल बी -5। अच्छा, A माइनस B विल बी इक्वल टू B माइनस A। A माइनस B क्या B माइनस A के बराबर होगा? नहीं, A माइनस B और B माइनस A अलग अलग होता है। A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। जैसे आप B माइनस A करोगे तो -7 -3 हो जाएगा, तो पता है क्या आएगा? -10, ठीक है। A प्लस B विल बी इक्वल टू B प्लस A, ठीक है, बट A माइनस B विल नॉट बी इक्वल टू B माइनस A, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन आप कब कर सकते हैं? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। टू मैट्रिक्स शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के नहीं है तो आप ऐड और लेस नहीं कर सकते, दोनों के लिए जरूरी है। ऐड और लेस के लिए सेम ऑर्डर जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ए का कॉलम बी के रो के बराबर है, इस बात का ध्यान देना होगा। ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐड और लेस कब होता है? जब रो कॉलम दोनों ए का किसके बराबर है? बी के बराबर है, मतलब रो के बराबर है और बी कॉलम के बराबर है, तब जाके आप ऐड और लेस कर पाते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ए का कॉलम बी का रो बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप हमको बस इतना बताइए मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, हम बना रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक है, इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन बी। ए का कॉलम कितना है देखो, 2, और रो कितने हैं बी में? 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर से बताइए, 2 3 4 5 7 8 9 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ। नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं? देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी कितना है? 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका बाद देखिए इधर से, अब जब ये तैयार होगा ना मल्टीप्लाई होके, तो ये मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का। बात समझ में आई सबको? ये बीच का ये हट जाएगा, जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स था, ये क्या है?
2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, तो ये कट जाता है और मैट्रिक्स तैयार हो गई 2/2। यहां पे इसका कॉलम 2 और इसका रो 2 कट जाएगा, ये बराबर है, यही देखना होता है। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। अब ये तैयार होकर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 2/3। समझ में आई बात सबको? ये और समझाते हैं आपको। वन 5 3 4 5 6 ए है और बी है 5 1 2 3 0 8। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या ए बी बन सकता है? मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ये क्या है? 2/3। ये क्या है? 3 रो है, 3 कॉलम कितने? 2, 3/2। इधर का कॉलम और इधर का रो बराबर है, कट गया, 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ए भी बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो, समझे कि नहीं? समझ गए? पहले ये बात समझने जरूरी, मल्टीप्लाई तो बात की बात है, पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या इसका एडिशन हो सकता है? ए प्लस बी हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता, ए प्लस बी पॉसिबल ही नहीं है, ए बी हो जाएगा, ठीक है। क्या बी ए हो सकता है? बी मल्टीप्लाइड बाई ए। तो इसके लिए क्या करना होगा? बी का कॉलम हमें चेक करना पड़ेगा, बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए। बी का कॉलम कितना? 2। ए का रो कितना? ए का रो कितना? 2। हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए? नो, ए बी बी ए के बराबर होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ए बी बी ए के बराबर होगा ये नहीं जरूरी है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी इज नेवर इक्वल टू बी माइनस ए, एंड a इंटू बी विल नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। कब मल्टीप्लाई करना है? a का कॉलम b के रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो a में से कॉलम डिलीट कीजिए, b में से रो उड़ाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि तैयार जो होगा मैट्रिक्स वो क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है। जैसे ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और दूसरा वाला भी 2/3 का मैट्रिक्स है, क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको यही तो काटना है, इधर से कॉलम काटना होता है और यहां से रो काटना होता है, कट ही नहीं पाएगा। ये 3 है, ये 2 है, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। 2/3 के मैट्रिक्स को 2/3 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आइए मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं। ठीक है, आइए सिखाएं अब आपको। देखिए, ये जो पहला वाला रो है, इसको उठा के हम इसके पहले वाले कॉलम पे उतार देंगे,
तो ये आएगा पहला एलिमेंट। देखिए कैसे करते हैं। जो मैट्रिक्स मेरा तैयार होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका कॉलम उड़ाइए, इसका रो उड़ाइए, जो बचेगा मैट्रिक्स क्या वो बनेगा? 2x2। कैसे होता है देखिएगा, इसके रो को, ये जो रो है इसको हम उठा के उसके कॉलम में इंसर्ट कर रहे हैं। कैसे? 2 इंटू 10 कीजिए, ठीक है, प्लस -3 इंटू 12, -3 इंटू 12, ये प्लस होता है, ये -3 है इसलिए माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है, कैन यू सी दिस, इस 2 को हम इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे इस -3 को 12 से। अब क्या करेंगे अगला स्टेप देखिएगा, इस -2 -3 को हम उठा के इस पे ले आएंगे, ये हो जाएगा मेरा दूसरा एलिमेंट। कैसे बनेगा? 2 इंटू -8 और फिर -3 इंटू -2। समझ में आ रहा है? अब आइए नेक्स्ट, ये 7 और 5 है, इस दूसरे रो को पहले कॉलम पे उतार दीजिए, दूसरे रो को पहले कॉलम पे उतार दीजिए। यहां पे हो जाएगा 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 12। अब क्या करना होगा आप समझ ही गए होंगे। अब 7 5 को कहां उतार दे? दूसरे रो को दूसरे कॉलम पे। ये दूसरा रो, इसको उतारेंगे दूसरे कॉलम पे, ये बन जाएगा मेरा 7 इंटू -8 5 इंटू -2। ठीक है, देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 10 20 और -36 12 इंटू 3, 2 इंटू -8 -16 -3 इंटू 2 +6 70 प्लस 60 -56 -10। कैलकुलेशन ना समझ में आ रहा हो पूछिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ रहा है? -16 -10 130 -66। ठीक है, अब हम आपको बता भी देते हैं सर कैसे याद रखेंगे किसको कहां पे चढ़ाना है। तो आइए बताते हैं। जैसे 4 एलिमेंट होते हैं, A12 A11 A12 A21 और A22, यही ना है? ठीक है, A11 मतलब सबसे पहला वाला, ये क्या रहेगा? A11 की जगह पहले वाले रो को, ठीक है, पहले वाले कॉलम पे चढ़ा दीजिए। A11 का मतलब है पहले रो को पहले कॉलम पे चढ़ा दीजिए, यही किए थे। ये पहले रो को हमने इस पहले कॉलम पे चढ़ा दिया था।
ठीक है। ए उसके बाद क्या होता है, A11 के बाद A12, पहले वाले रो को A12, 1 का मतलब रो, 2 का मतलब कॉलम, ठीक है। पहले रो को दूसरे कॉलम पे चढ़ाइए, यही तो किए थे, पहले रो को दूसरे कॉलम पे चढ़ा दिए थे। फिर क्या होता है, A21, 21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, यही तो किया हमने, दूसरा रो पहले कॉलम पे चढ़ा दिए। फिर क्या होता है, A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यही काम किए थे, दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब क्या किया हमने, इस दूसरे रो को ये वाले दूसरे कॉलम पे चढ़ा दिए। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से याद रखिएगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, A11 होता है, तो पहला रो पहले कॉलम पे, A12 पहला रो दूसरे कॉलम पे, A21 दूसरा रो पहले कॉलम पे चढ़ाइए, A22 दूसरे रो को दूसरे कॉलम पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, इतनी बात। चलिए आज की क्लास में बहुत बात हो गई, इतना आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतने सारे मैट्रिसेस को रिवाइज कीजिए, जो कुछ हम लोग ने सॉल्यूशन सीखा, इस पे एप्लीकेशन सीखी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। बैलेंस आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करते हैं।